अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुआ पे स्वाद रखना, दिल की संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया ओ पिया। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में एक युवा और चर्चित गायक ऋतुराज जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि गायन के क्षेत्र में ये कैसे आए और इनकी क्या उपलब्धियां हैं, भविष्य में इनकी क्या योजना है। आइए हम इनसे मिलवाते हैं। ऋतुराज जी, आपका हमारे केवी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो के साथ खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रोशन सर का तहे दिल से आभारी हूँ। और आप जैसे गुणीजनों से मिलकर एक स्नेहिल, क्या कहा जाए, एक खुशकिस्मत होना ये आज लग रहा है, क्योंकि आप एक कवि हैं और उसके साथ में एक मेरे साथ में कहा जाए कि एक सीनियर के रूप में आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और केवी स्टूडियो का। ऋतुराज जी, हमारे जितने दर्शक आपको आज देख रहे हैं, उनके मन में होगा कि फ्यूचर बनाने के कई क्षेत्र हैं, फिर ऋतुराज ने संगीत का क्षेत्र क्यों चुना? जी, सवाल तो बिल्कुल सही है कि फ्यूचर बनाने के आज कई क्षेत्र हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि आज क्षेत्र नहीं हुए हैं, वो जीविकोपार्जन के क्षेत्र होके रह गए हैं। जीविकोपार्जन अर्थात ये कहा जाए कि आज जीविका चलाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए नए नए क्षेत्र आ रहे हैं। जबकि मैं संगीत से इसलिए नहीं जुड़ा हूँ। मेरा संगीत से जुड़ने का मुख्य बात यह है कि मेरे दादाजी एक संगीत के एक अच्छे कहा जाए कि एक सुरीले वादक और गायक के रूप में थे। अच्छा। और मेरे पिताजी को आज चर्चित रंगकर्मी, आप जान रहे हैं, चर्चित रंगकर्मी है। और अगर उस घर से अगर मुझे कुछ सीखने को, अगर कुछ अर्जित करने को मिल रहा है, तो ये मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि वैसे दादाजी और वैसे पिता का मैं पुत्र हूँ। यूँ कहा जाए कि आपके अंदर ये संगीत जो है अनुवांशिक है। जी बिल्कुल। ऋतुराज जी, इसकी कोई बेसिक शिक्षा कहीं से आप प्राप्त किए हैं? इसकी बेसिक शिक्षा सबसे पहले मैंने अपने पिताजी से शुरू की, और अभी भी मैं जो भी गाता हूँ और उस पर अगर क्लीन शीट मुझे मिलता है तो वो मेरे पिताजी के द्वारा ही मिलता है। अच्छा जी। किसी बड़े घराने से भी आपकी शिक्षा हुई है? जी, मैं जब बेगूसराय में था तो मैं पिताजी के बाद पिताजी के ही गुरुजी पहसारा के निवासी हैं पंडित बलभद्र जाय, जो कि खम्हार कॉलेज में अभी संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त हैं। और वो एक, क्या कहा जाए, संगीत आज बेगूसराय में एक, मैं सीधा ये कहूँगा कि पेट भरने की चीज़ हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। संगीत सिर्फ पेट भरने की चीज़ हो गई है, जबकि आज संगीत को लेकर कितने घरानेदार, संगीत को लेकर कितने आगे जा रहे हैं यहाँ से बाहर। लेकिन आज संगीत को एक, क्या कहा जाए, रखेल के रूप में आज देखा जा रहा है। पेट भरे, आज वो कलाकार को नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। मैं सीधी बात कहूँगा कि आज यहाँ के कलाकार जो कि कुछ जानते नहीं हैं, उसके बावजूद वो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि पहले जाने, परखें, उसके बाद संगीत को आगे ले जाएं। बेगूसराय तो एक खुला मंच दे रहा है, आपके जैसा केवी स्टूडियो के जैसा मंच देने वाला और कहाँ मिलेगा। और मैं इसलिए कहूँगा ये बात कि जानने वाले लोग ही किसी को बता सकते हैं कुछ, नहीं तो वो दूसरे को भी अनजान करके प्लेटफॉर्म से चेंज कर देंगे। किस विधा में आप गाते हैं ऋतुराज जी? संगीत के भी कई विधा। जी जी बिल्कुल। किस विधा में आप गाते हैं? मैं सामान्यतः क्लासिकल गाता हूँ,
कोशिश करता हूँ क्लासिकल सीखता हूँ, मैं गाता कुछ नहीं हूँ, बस सीखता हूँ, यही कह के मैं आपको। तो कुछ ऐसे धुन आपके पास होंगे, राग होंगे, हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अभी सायंकाल का समय है जी। और सायंकाल में राग यमन का एक कहा जाए कि समय होता है। राग यमन को रागों का राजा कहा जाता है। बिल्कुल। और राग यमन में आपको मैं एक बंदिश के तौर पे सुनाता हूँ। नीरे गरे नीरे सा सारे ग मद नि सा सा नि द प सा नि द प म प ग म प म ग रे नी रे ग रे नी रे सा। धन्य धन्य ब्रज गाव सखीरी रास रचत जहाँ कृष्ण मुरारी। धन्य धन्य ब्रज गाव सखीरी रास रचत जहाँ कृष्ण मुरारी। धन्य वे पंछी धन्य वे गौए धन्य धन्य नर नारी सखीरी नीरे गरे पर गरे नीरे गरे नीरे सा। ये बंदिश है, इसमें अस्थाई और अंतरा आपको मैंने सुनाया, इसकी कुछ तान भी है। जी बिल्कुल। धन्य धन्य ब्रज ध प म प म ग रे सा नी रे ग रे नी रे सा सा रे ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा नी रे ग रे प रे ग रे नी रे ग रे नी रे सा नी रे ग म ध नि नि सा सा नि ध प सा नि ध प सा नि ध प म प ग म ध नि सा। धन्य धन्य ब्रज गाव सखीरी। बहुत अच्छा लगा ऋतुराज जी। ऋतुराज जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ऋतुराज जी एक गायक के रूप में कहाँ कहाँ अभी तक परफॉर्म कर चुके हैं, कुछ प्रमुख जगह होंगे, उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एक गायक के तौर पर नहीं बल्कि एक शुरू में मैं जब 6 वर्ष का था उसी समय आशीर्वाद रंग महोत्सव जो कि प्रतिवर्ष यहाँ दिनकर भवन में आयोजित किया जाता है, तो उसी समय उषा गांगुली की एक टीम आई हुई थी। उषा गांगुली एक प्रसिद्ध बंगाल साहित्य की, मतलब कहा जाए बंगाल नाटक की जी एक विभूति पहचान है, एक पहचान है। और उन्हीं के रंगमंच में सबसे पहले मुझे एक गणेश महिमा प्ले आया था और उसमें मुझे गणेश का एक किरदार मेरे पिताजी के द्वारा जो ये कर लेगा, चूंकि उनका जो कलाकार वो करने के लिए आया था, संयोग बस वो नहीं आ पाया अचानक से, तो उसलिए उनको भी लगा कि आखिर कौन करेगा, आखिर कौन करेगा। तो मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा, मेरे पिताजी को लगा और मैं उसमें खड़ा उतरा और उस समय से लगा कि हाँ इसमें जो तालियां मिलती है वो ताली का मैं कायल हो गया। और इससे धीरे धीरे पिताजी के द्वारा लगा कि है, आगे बढ़ते गया। और इसके अलावा मैं पिछले 6 वर्षों से कभी जब बिहार सरकार के द्वारा कला उत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जी। तो उसमें प्रथम कला उत्सव में मैं संगीत और नाटक के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा बहुत बार युवा महोत्सव हो गया, युवा महोत्सव में भी मैंने जिला स्तर से स्टेट लेवल तक ढेर सारे कार्यक्रम किए। और बहुत कुछ, सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर रहा था, मैं कार्यक्रम सीखने का उत्सुक था कि आखिर किस तरह का कार्यक्रम बाहर होता है, क्योंकि जो सीखने वाले होंगे वही कहीं पर जाकर अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जहाँ पर हूँ बनारस में, या फिर बनारस के बगल में एक आजमगढ़ जगह है जी, जो कि बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पर राहुल संस्कृतायन के लिए भी प्रसिद्ध है जी। और बनारस और आजमगढ़ में हम लोग का कार्यक्रम होते रहता है और वहाँ पर अपनी विधाओं को दिखाने का मैं पुरजोर कोशिश करता हूँ। और इसके लिए कहा जाए कि संगीत से मुझे मॉनिटरिंग मिलने का मतलब हेड बॉय के रूप में हमेशा चुना जाता हूँ वहाँ पर। जी जी बिल्कुल। ऋतुराज जी, बनारस में आप संगीत सीख रहे हैं जी जी। और बनारस की जो घराने हैं उनकी एक अलग पहचान है अभी संगीत के क्षेत्र में, पूरे विश्व में कहा जाए तो। जी बिल्कुल। तो कुछ ऐसे वहाँ के कला को आप सीखे होंगे संगीत जी में, बिल्कुल, जो हमारे दर्शकों के लिए आप रखें। जी
मैं नॉर्मली बनारस में रह के कुछ सूफी सीखने की कोशिश करता हूँ। जी। आपको मैं कुछ सूफियाना सुनाता बिल्कुल। हूँ। अर्जियां सारी मैं तुझसे लेके आया, तुमसे क्या मांगू, तुमसे क्या मांगू, तुम खुद ही समझ लो मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की करी दो मौला, मौला। बहुत अच्छा लगा। ऋतुराज जी, जी आप एक मंच के कलाकार हैं और एक गायक भी, बेहतरीन गाना गाते हैं। तो ऋतुराज की पहचान किस गीत से होती है? एक कोई ऐसे गीत होंगे जिसे किसी मंच पर जाने के बाद लोग तालियां अधिक जी देते बिल्कुल। होंगे। एक उस गीत को आप रखें। मैं आपको आज के नए अंदाज में एक सुनाता हूँ। तेरे रुख से अपना रास्ता छोड़ के चला, चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ के चला, मन की माया रख के तेरे तकिए तले, वैरागी वैरागी का सूती चोला ओढ़ के चला, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुआ पे स्वाद रखना, दिल की संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया ओ पिया पिया ओ पिया। बहुत अच्छा लगा कि आपने यूँ कहा जाए 3 युग को एक साथ समाहित कर दिया। जी पाश्चात्य काल में शास्त्रीय संगीत को आपने लिया, मध्यकाल में कला लिया और वर्तमान को भी आपने एक तरह से कहा जाए क्लासिकल में ढाल दिया। फ्यूचर प्लानिंग क्या है ऋतुराज जी का? फ्यूचर प्लानिंग में सबसे पहले बता दूं कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी कृषि का छात्र जी। हूं और अब चतुर्थ वर्ष का छात्र इस बार हो चुका हूं। कोरोना काल के कारण चूंकि कॉलेज नहीं खुले जी। हैं और कृषि, और सब लोग हमसे एक ही सवाल पूछते हैं कि कृषि और संगीत तुम कैसे मिला पाओगे? जी। एक साइंस का स्टूडेंट और एक आर्ट्स, तो कहते हैं कि इसको मिलाना नहीं कहते हैं। जो अगर संगीत पे परख रखता है उसको कला में जरूर ही परख होगी। सबसे बड़ा चीज़ है, हम पढ़ते क्या, जो कृषि क्या है या विज्ञान क्या है? विज्ञान एक आर्ट्स है, विज्ञान एक कला है। सीधा परिभाषा मेरे अनुसार यही है। और मैं इसलिए एग्रीकल्चर अगर कर रहा हूँ तो संगीत मेरे साथ है, तो मैं वहाँ पर भी एक अव्वल कहा जाए तो अव्वल रहता हूँ। आप भी युवा हैं जी। और तमाम युवा लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? यही मैसेज रहेगा कि आप, मैं भी एक युवा हूँ और मैं कुछ अनुभव के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी कुछ उम्र वैसी नहीं हुई है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गलत करें सही करें, इसका मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। और
मैं कहूँगा कि सही कीजिएगा। तो मम्मी पापा जो भी हैं, आपके गांव के लोग, चाहे समाज के लोग जहाँ के भी हैं, वो आपको सीधी राह बताएंगे। और सही कीजिएगा तो पहले गलत राह बताएंगे, लेकिन बाद में वही तो आपके पीठ थपथपाएंगे। इसीलिए प्लीज़ आप लोग सही कीजिए। बेगूसराय जिला या किसी भी जिला या किसी राज्य से आप संबंध रखते हैं या संबंधित हैं तो आप उसे आगे लेकर जाइए, और अगर आप आगे नहीं लेकर जाएंगे तो उसे गिराने की भी कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ऋतुराज जी, आज हमारे केवी स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगा? मुझे केवी स्टूडियो में आके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर गुणीजन लोगों से मेरी एक मुलाकात हुई, और गुणीजन लोग से मिलने का मतलब होता है जो कुछ ना कुछ सीखना। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरह से आप मेरे जैसे कलाकार को बुलाते रहें और उन्हें कुछ सीखने का मौका दें। जिस तरह से मुझे सीखने को मिला, इसी तरह सबों को सीखने को मिले। बस इसी के साथ मैं डॉक्टर रोशन सर और केवी स्टूडियो और मेरे दादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, नीलेश कवि हैं, और जो भी हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप भी अपना बहुमूल्य समय दिए। हम एक आशा के साथ कि जब भी ऋतुराज बेगूसराय में हो, समय निकालकर हमारे केवी स्टूडियो को दें ताकि तमाम दर्शक आपकी सुरीली आवाज़ का आनंद लें। आपका बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद।